नए प्लेयर्स के लिए सीनियर प्लेयर आसानी पैदा करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं देखेंगे कि आसानी पैदा होती है, यहाँ पे और मुश्किलात पैदा की जाती हैं। इसीलिए ये जो नीचे यंग प्लेयर्स इस नंबरों पे इनिंग्स खेलते हैं, हम कहते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग इनिंग है, बिकॉज वो सीनियर प्लेयर्स जो पिछले 10-10 साल से खेल रहे हैं, उनकी भी जो गंद उन्होंने फैलाया होता है उसको भी साफ कर रहे होते हैं। इतना कोई खतरनाक बॉल नहीं था जिस बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हुआ। बाबर आजम की तारीफ कर दो तो बाबर आजम की पीआर, और बाबर आजम की बुराई कर दो तो रच के गालियां कमेंट के अंदर। मोहम्मद रिजवान ने जो बैटिंग किया ना, वो किसी जो घटिया तरीन बैटिंग से कम नहीं थी, और यही वजह है कि जो आप जो वो वेस्ट इंडीज से इस मैच में पीछे रह गए। जब तक हम बाबर आजम और रिजवान को टीम से बाहर नहीं करेंगे भाई, इसी तरह हम लर्न पे लर्न नहीं करते जाएंगे, उसके अलावा हमारा कोई चारा ही कोई नहीं है। टाइम पे वो आउट हुए, वो टाइम फिर आउट होने वाला नहीं था। एक तो ऑलरेडी आप एक्सेलरेट जो है या जारहाना खेलना लेट स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट, और फिर जब बिल्कुल यहाँ तक चीजें आ जाती हैं दूसरों के लिए, वहां पे आप आउट होके चले जाते हैं। फिर अगर आप आउट होके चले गए तो इतनी मुश्किल सिचुएशन थी हुसैन तलत के लिए और हसन नवाज के लिए। तो जब आप दोनों आउट हो गए तो सहारा तो उन पे आ गया, और वो कौन है? वो बेचारे नए प्लेयर्स हैं। अच्छा, नए प्लेयर्स के लिए सीनियर प्लेयर आसानी पैदा करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं देखेंगे कि आसानी पैदा होती है, यहाँ पे और मुश्किलात पैदा की जाती हैं। इसीलिए ये जो नीचे यंग प्लेयर्स इस नंबरों पे इनिंग्स खेलते हैं, हम कहते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग इनिंग है, बिकॉज वो सीनियर प्लेयर्स जो पिछले 10-10 साल से खेल रहे हैं, उनकी भी जो गंद उन्होंने फैलाया होता है उसको भी साफ कर रहे होते हैं। और ये ड्रेसिंग रूम में उनको पता होता है, लोगों को पता होता है। तो इसी वजह से ये जो निचले प्लेयर्स की अगर फॉर एग्जांपल ये चेज ना कर पाता या हसन नवाज आउट होता रिस्क लेते हुए, हुसैन तलत आउट हो जाता, फिर कौन करता ये स्कोर? ये जो छोड़ के गए थे इस एवरेज के साथ, कौन करता? तो ऑब्वियसली फिर किसी से, क्योंकि होना नहीं था, फिर आपने कहना था जी वो तो 40 कर गया, वो तो 50 कर गया, बाकी क्या करें? और यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का 40-50 मैटर नहीं करता, कैलकुलेशन भी मैटर करती है गेम की। और ये इस तरह कैलकुलेट करते हैं गेम को कि अपने लिए चीज़ें आसान करके बगैर किसी रिस्क लिए खेल जाते हैं, अपना कर जाते हैं, और फिर निचलों के लिए जो है मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर एक्सेप्शनल इनिंग्स खेलनी पड़ती है। और अब आप मुझे बताइए कि एक्सेप्शनल इनिंग्स हर रोज़ खेली जाती हैं? अगर हर रोज़ खेली जाती हैं तो आपके सीनियर प्लेयर्स क्यों नहीं एक्सेप्शनल इनिंग्स खेलते? वो क्यों नहीं उस तरह हर इनिंग में खेलते? हमें तो अरसा हो गया देखे हुए यार कि आपके सीनियर प्लेयर्स ने कोई बड़ी ज़बरदस्त कोई इनिंग खेली हो, हम तो थक गए ये सोच के कह के यार अच्छा अभी खेलते हैं। नहीं, नॉर्मल वही स्टोन एज क्रिकेट। मतलब अभी तक आपके सीनियर प्लेयर्स, लोगों की दुनिया के सीनियर प्लेयर्स होते हैं कि वो इस तरह के कॉन्फिडेंस के अंदर होते हैं कि वो आपकी पूरी टीम को खड़ा करते हैं, बैकबोन बन जाते हैं। हमारे भाई सीनियर प्लेयर हैं जो पिछले 3-4 सालों से ना अपनी फॉर्म बहाल करने के चक्करों में लगे हैं। वो अपनी फॉर्म के चक्करों में पूरी टीम को मुश्किल में डालते रहते हैं। यही हो रहा है। कभी नहीं हमने देखा कि हाँ जी आपके सीनियर प्लेयर फुल फॉर्म के अंदर हैं, अब ये सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं और ऐसी इनिंग्स खेल रहे हैं या ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि बच्चों के आगे ढाल बन के खड़े हो गए, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, उल्टा ही देखने को मिलता है, बच्चे सीनियर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से आज बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा का नाम मैं इसलिए इन दोनों के साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि वो भी T20 का कैप्टन है, अपनी मनमर्जी से बना है। ही इज इन द लाइन ऑफ द कैप्टनसी ऑफ ODI एज वेल। और ODI एक ऐसा फॉर्मेट था जहां ये अपना जो लड़का है सलमान अली आगा, ये बेहतर था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी एक फॉर्मेट की आपको जिम्मेदारी मिल जाए ना, उसके बाद आपका जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है, वहां भी आप पे प्रेशर इतना बन जाता है कि आप उस तरीके से शायद उस रंग में ढलना शुरू हो जाते हैं। एडेप्टेबिलिटी इज द की फॉर द मॉडर्न डे प्लेयर्स राइट नाउ, क्योंकि क्रिकेट अब जितनी जल्दी बदलती है, यहाँ ऐसा भी होता है कि एक बंदे ने टेस्ट मैच खत्म किया है, खत्म करने के चंद घंटों बाद फ्लाइट ली है, फ्लाइट लेके चंद घंटों बाद वो एक अलग मुल्क में पहुंचा है, वहां रेड बॉल खेल रहा था, 24 घंटे बाद वो व्हाइट बॉल का T20 लीग में खेल रहा होता है। हमने बहुत देखा आजकल शिफ्ट। एडेप्टेबिलिटी इज द की। बाबर रिजवान पे तो मैं आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है सलमान अली आगा को भी यहाँ हाईलाइट करना पड़ेगा। हालांकि अब्दुल्ला शफीक ने जितनी इनिंग्स खेली, प्रिसाइज खेली, डॉट बॉल हाई डॉट बॉल परसेंटेज थी, बाउंड्री बॉल उसको मिली, उसने बाउंड्री में वहां कन्वर्जन की, लेकिन रेन ब्रेक के बाद जिस बॉल के ऊपर वो आउट हुआ है, इट सीम लाइक दैट ही वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड। मतलब एक शॉर्ट पिच बॉल को आपने खुद ही करेस करके, आपने मीट करके खुद ही कैचर के हाथ में पहुंचा दी। वो इतना सब कुछ मोशन में था कि मुझे लग रहा था कि ये ट्राई बॉल थी या ये कैचिंग प्रैक्टिस थी या ये आपका दिमाग बंद हो गया था। आपने एक शॉर्ट पिच डिलीवरी को खुद एंगल किया, एंगल बनाया, हल्का टाइम भी नहीं हुआ, हल्का सा आपने उस पर बल्ला रखा, बॉल की स्पीड ही खुद ही अपना मैजिक करती हुई कैचर के हाथ, गुदगेश मोती के हाथ में चली गई। और दुनिया देख रही है कि ये क्या डिसमिसल था। मतलब सॉफ्ट डिसमिसल भी ऐसे नहीं होते। ये तो ऐसा लग रहा था कि आप मेंटली तैयार होकर आए थे ड्रेसिंग रूम से जाते ही विकेट। इस विकेट के ऊपर हसन अली जैसा बॉलर आते साथ विकेट निकाल ले, उस बॉलर को मदद मिले। आप जरा ये सोचिए कि उस विकेट के अंदर कितनी बॉलर्स को मदद हासिल होगी। उसके बावजूद हमारे शाहीन शाह अफरीदी को नए बॉल से विकेट नहीं मिली। पाकिस्तान आज हारा किन की वजह से? पाकिस्तान हारा अपने फेमस ट्रियो की वजह से। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, इन तीनों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे खासे तरीके से डिसअपॉइंट किया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वेस्ट इंडीज के 3 आउट हुए। वेस्ट इंडीज ने क्या टुक टुक लगाई? नहीं लगाई। उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच यूज की, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक किया।
लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान का बल्लेबाज बाबर आजम आउट होता है तो रिजवान को लगता है इससे खतरनाक कोई पिच ही नहीं है। बाबर 0 पे आउट हो गया, बाबर जैसा बल्लेबाज 0 पे आउट हो गया, ये तो विकेट ही बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर तो बैटिंग हो ही नहीं सकती। हमारे रिजवान को ये लगता है और रिजवान क्या करते हैं, पाकिस्तान के लिए एक अलग टेस्ट मैच शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की तो किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान को फिर भी 181 तक के टारगेट तक पहुंच गए। हुसैन तलत और हसन नवाज का शुक्रिया अदा करें। इधर इसी पिच के ऊपर अगर 30 रन भी हम ज्यादा होते हमने मैच जीत जाना था, लेकिन इसका सारा की सारी जिम्मेदारी जाती है रिजवान के ऊपर। रिजवान कप्तान होने के बावजूद उसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है, और ये अभी का मसला नहीं है। अभी देखना अगले मैच के अंदर आके तेज खेलेगा, क्रिटिसिज्म होता है तो तेज खेलता है, लेकिन हर सीरीज के अंदर रिजवान को इस चीज की समझ नहीं आती कि भाई नहीं, जमाना चेंज हो रहा है। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच पे जाओगे आप टीम को नीचे लगाओगे। बाबर आजम के साथ आज बहुत बुरा हुआ है, बोल्ड ही हो गया भाई बाबर आजम आज। नहीं देखिए चीजें खराब नजर आ रही हैं, और जो आपका टॉप ऑर्डर था एक बार फिर फ्लॉप हुआ है। बाबर आजम का 0, रिजवान का वही टुक टुक 16 रन बनाए, लगभग 40 गेंदें ले गए, ऑलमोस्ट टेस्ट से भी 72 किस्म की नॉक खेलकर वो आउट हुए। ठीक है, विकेट बहुत स्लो है, ऊपर से बारिश भी होती जा रही है, और मैच भी बीच में बूंदाबांदी में चलता रहा। कंडीशन इंतहाई डैम्प और आउटफील्ड इंतहाई स्लो है। लेकिन जो एक चीज अच्छी थी अली साहब वो ये थी कि एक बंदा नहीं बदला, और उसका नाम है हसन नवाज, जो आपको रेस्क्यू करता है। उसी पर ही आप डिपेंड कर रहे थे, और वही आपको फिलहाल अभी आपकी जो कहानी है, आपके जो भी 17 ओवर या 16 ओवर रहते हैं, आप टोटल उसके ऊपर ही आप डिपेंड कर रहे हो कि वो आपके साथ अच्छा कर ले। मोहम्मद नवाज साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जाहिर है जो सारी गेम है वो आपकी हसन नवाज पे डिपेंड करती है। हर मैच में आप उन पर ही डिपेंड कर रहे हो, वही आपको नीचे से आके अच्छा करके दे रहे हैं। खास करके मोहम्मद रिजवान ने जो बैटिंग किया ना, वो किसी जो है वो घटिया तरीन बैटिंग से कम नहीं थी, और यही वजह है कि जो है वो आप जो है वो वेस्ट इंडीज से इस मैच में पीछे रह गए। और जब बारिश हुई और बारिश के बाद फिर जो है वो वेस्ट इंडीज वालों ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी, और आपसे जो है वो संभला ना गया, और ये मैच जो है वो बड़े आराम के साथ वेस्ट इंडीज की टीम लेके चली गई। हालांकि पाकिस्तान ने जो है वो 37 ओवर में 171 बनाए हुए थे, और डीएलएस मेथड के तहत जो है वो वेस्ट इंडीज को फिर भी जो है वो तकरीबन जो है वो 181 रन का टारगेट दिया गया, और उसके बावजूद आराम के साथ सुकून के साथ वेस्ट इंडीज की टीम ये मैच जो है वो जीत गई है। अब इस मैच में पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था। साइम अयूब T20 में तो ठीक है, लेकिन ओडीआई में कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। बाबर आजम की तारीफ कर दो तो बाबर आजम की पीआर, और बाबर आजम की बुराई कर दो तो रच के गालियां कमेंट के अंदर। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं, ना मैं उससे लेके खाता हूं, ना मुझे उसका कोई फर्क पड़ता है। जब परफॉर्म करेगा तो सर आंखों पे, जब उसके साथ ज्यादती होगी तो हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब वो पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा तो सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज भी करूंगा। इतना कोई खतरनाक बॉल नहीं था जिस बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हुआ है। उस वक्त कोई क्लाउडी कंडीशन नहीं बनी हुई थी, उस वक्त सूरज निकला हुआ था। बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुआ है। बाबर आजम का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। बाबर आजम को फॉर्म बल्ले से रन करने की जरूरत है, ना कि अपने जो कहते हैं ना, जो इनकी एक फैन पेज है एडिटेड बैठ के जो कहते हैं वीडियोस वगैरह बनाए, तस्वीरें वगैरह लगाएं, पुराने स्टैट लगाएं। इससे आप कितना इन रह, लेकिन जब तक आपके इस बल्ले से रन नहीं आएंगे तब तक आप दोबारा से लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाओगे। T20 को भी टेस्ट बनाना होता है, टेस्ट को भी टेस्ट ही बनाना होता है, ODI को भी टेस्ट ही बनाना होता है। 35 बॉलों के ऊपर 36 बॉलों के ऊपर आप 16 स्कोर कर। मोहम्मद नवाज ने क्या किया, 25 बॉलों के ऊपर जनाब उस बंदे ने 5 स्कोर किया। और नवाज और बाबर आजम की तो बात ही छोड़ दो भाई, 0 स्कोर। किसका तो इस बंदे का तो कम बैक हो ही नहीं रहा 5 साल से भाई। इतना बुरा डाउनफॉल तो मेरे हाल में दुनिया में किसी प्लेयर के ऊपर नहीं आया जितना हमारे बाबर आजम के ऊपर आ चुका हुआ है। पता नहीं कौन सा इनको जो है वो कीड़ा है, कौन सा मसला है, कौन सी इनके अंदर जो है वो शर्म है जो उजागर नहीं हो रही कि भाई हम अपना मुल्क का नाम रोशन करें, हम पूरी दुनिया में जाके नाम रोशन करें। हम जीते, बांग्लादेश से हम हार रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से हार रहे हैं, इंडिया के साथ 3-3 मुकाबले हैं हमें तो वो रोंद के रख देंगे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पारी पर गुस्सा निकाला है। अहमद शहजाद ने बोला है कि जब भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आउट होकर जाते हैं तो पीछे के आने वाले बैट्समैनों पर मुश्किल हालात में बल्लेबाजी करनी पड़ती है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आधी से ज़्यादा गेंदें खेल लेते हैं और कम स्कोर करते हैं। उनका स्ट्राइक रेट बहुत धीमा होता है। आज भी आप देख लीजिए कि मोहम्मद रिजवान ने 38 गेंदों पर 16 रन बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट था 42, और पिछले मैच में डेब्यू करने वाले हसन नवाज का स्ट्राइक रेट लगभग 100 से ऊपर का था। और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट भी लगभग 100 के ऊपर का था। 107 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद रोस्टन चेज और रदरफोर्ड ने 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और वेस्ट इंडीज़ को जीत दिलाई। तो अहमद शहजाद की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।